ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला न। ब्राह्मणों का सम्मान अगर कोई करता है, अरे समाजवादी पार्टी यादव समाज सबसे ज्यादा करता। कभी वो ब्राह्मण विरोधी हो ही नहीं सकता। गिरगिट भी शर्मा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रंग बदलते देखकर। गिरगिट भी शर्मा जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर राजनीति कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास कोई जो है विकल्प ही नहीं है। यादव, कुर्मी, पासी, ये तीनों सत्यानाशी। किसने कहा था भैया ये चीज है? रामभद्राचार्य जी का कौन से बीजेपी नेता ने विरोध किया? वो एक संत हैं, उन्होंने गलत कहा, उनका भी विरोध हुआ। अभी एक बीजेपी के किस नेता ने किया बताइए? कहीं सिखा उखाड़ना, कहीं ब्राह्मण की मोछ उखाड़ना, गाली दिलवाना, कहीं जो है उनके घरों पे बुलडोजर चलाना, कालनेमी बोल देना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा का चुनाव का माहौल है और इसी चुनाव के बीच में जो ब्राह्मण वोट है उस पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कहीं फिल्मों के जरिए, तो कहीं जब यूपी पुलिस का पेपर होता है तो उसमें ब्राह्मणों को अवसरवादी बता दिया जाता है। अब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उनका एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जाता है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो एक मुहावरा था, वो पूरी वीडियो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वो मुहावरा था और मुहावरे को गलत तरीके से यहाँ पर पेश किया जा रहा है और उनको बदनाम किया जा रहा है। मुहावरे में ये था, उन्होंने तुलना की थी ब्राह्मणों की वैश्या से। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ में राय साहब हैं। राय साहब, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? जब सपा के प्रवक्ता को ये बता देना कि उसने जो है ब्राह्मणत्व के खिलाफ आवाज उठाई है, ब्राह्मणत्व के खिलाफ जो है साजिश की है, ब्राह्मणत्व का सामाजिक पटल पर प्रतिष्ठा का छीनहरण किया है, तो मेरे जैसा व्यक्ति ये कदाप नहीं मान सकता कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसका मन पर, जिसका कर्म पर, जिसका वचन पर पूर्ण नियंत्रण है। मतलब ब्राह्मण विरोधी नहीं है वो? कभी वो ब्राह्मण विरोधी हो ही नहीं सकता। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं पूरी समाजवादी पार्टी ही वो ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। कारण ये है कि ब्राह्मण जिस दिन भाजपा में गए वो मूलतः भाजपा के पाप में विलीन हो गए। ब्राह्मणों के कैडर का, ब्राह्मणों के गरिमा का, ब्राह्मणों के सम्मान का, ब्राह्मणों के अतीत का, ब्राह्मणों के वर्तमान का, अगर ब्राह्मणों के भविष्य का अगर मैं वेदना आपके चैनल पर रखूं तो ये उसी तरह का है कि एक तस्लीमा ने लज्जा पुस्तक को कोट किया था। कारण ये है कि भाटी की उसी तरह वीडियो दिखाई जा रही है जिस तरह राहुल गांधी की वीडियो प्रधानमंत्री के कोर्ट में दिखाई गई थी। बिल्कुल, कि राहुल जी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री कह रहा है कि एक मशीन हमने ढूंढ लाया है जो एक तरफ से सोना डालो, आलू डालो और दूसरे तरफ से सोना निकल जाएगा। वो वीडियो को कटिंग करके ये जो आईटी सेल है भाजपा का, ये बताने में मैदान में उतर गई कि ये राहुल गांधी ने कहा है, जबकि जब उसकी जांच होती है, जब उसकी तस्दीक होती है, जब उसका तफ्तीश होती है, तो पता चला कि ये वीडियो तो प्रधानमंत्री ने कहा है। जिस तरीके से राजकुमार भाटी का ब्राह्मणों के ऊपर बयान आया था, क्या लग रहा है उसका प्रभाव 27 के चुनाव पर भी पड़ने वाला है? पत्रकार महोदय, राजकुमार भाटी के बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा। राजकुमार भाटी जो बोले हैं तो वो पिछड़े दलितों के ऊपर जो कहावत बनी थी, मुहावरा बना था, उसको भी वो कहे हैं। लेकिन उसको काट दिया गया, उसको काट दिया अरे काट दिया गया तो छली है, ये लोग बताए ने अभी हमसे पूर्व वक्त, और छलिया से कम है। आप बताइए, गिरगिट भी शर्मा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रंग बदलते देखकर। गिरगिट भी शर्मा जाता है। बड़े वाले हैं, उनसे बहुत बड़े वाले हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोलते हैं, आप सोच लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या क्या बोलते हैं और बदल जाते हैं। क्या करेंगे आप ये बताइए? ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल एक शब्द पकड़ के उसी पे पूरा जो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात न करे, उसी पे बहस करना चालू कर देते हैं।
ये छलिया लोग हैं। कह रहे हैं ब्राह्मण विरोधी हो गई है समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है। कृष्ण सुदामा की दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत जो है तोड़ नहीं सकती है। ये केवल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो तिक्रम कर रही है, छटपटा रही है और स्वयं ब्राह्मणों का जो है इन्होंने अपमान किया है। आप बताइए, कहीं शिखा उखाड़ना, कहीं ब्राह्मण की मोछ उखाड़ना, गाली दिलवाना, कहीं जो है उनके घरों पे बुलडोजर चलाना, कालनेमी बोल देना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है कि वो केवल जो है जनता को गुमराह करती है। ब्राह्मणों का सम्मान अगर कोई करता है तो अरे समाजवादी पार्टी यादव समाज सबसे ज्यादा करता है। यादवों की पार्टी है, यादव मुसलमानों के अलावा कोई नहीं है उनके साथ में। अरे भैया, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं और वैश्य भी हैं और इधर जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सारे लोग हैं समाजवादी। सच्चे सनातनी हो भाजपा के साथ में कह रहे हैं। कौन सनातनी? कहाँ का सनातनी? सच्चा सनातनी सब बीजेपी को वोट करता है। शाम को देखिए अंडा खा के शराब पीते हैं, मुर्गा खा के शराब पीते हैं। कौन सनातनी? कैसा सनातनी यार? ऐसा गुमराह कर रहे हो। सनातन हम हैं, सनातन के रक्षक हम हैं। दूध दही खाने वाले हैं, साग सब्जी खाने वाले, गाय भैंस चराने वाले हम लोग हैं। हम ही लोगों के लोग कहते हैं फला फला जो है ये है और जाके गाय चरावें, भैंस चरावें। अभी तमाम बोल है। कौन बोल रहा भैया? हम लोग। और ये मुहावरा बनाया कौन था? बता दीजिए। मैं बताऊं क्या? सब जानते हैं भैया। ये मुहावरा जो लोग बनाए हैं, आज वही मुहावरा खुल के आता। मुहावरा कौन लोग बनाए थे भैया? यादव, कुर्मी, पासी, ये तीनों सत्यानाशी। किसने कहा था भैया? ये चीज है। हमारे महिलाओं को ऊपर का वस्त्र पहनने नहीं दे रहे थे। आप वो भी देखिए, उस स्तन कर लगाए थे। कौन लगाया था? कौन है भैया? इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। स्तन काट दिया जाता था। आप बताइए, जिसका जितना बड़ा स्तन उतना ज्यादा कर। कौन लगाया था? इस पे नहीं बात करते हैं। जब समाज पुरानी बातें हो गई तो ये अभी की बात में ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी समाज इस भारतवर्ष को बनाने के लिए अपना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी बन गई है। इनके नेता चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे आदित्यनाथ योगी जी हो। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन इसका जिम्मेदार? तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है। थाने में जाइए सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार मिलता है। छात्र परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान। तो कौन है भारतीय जनता पार्टी से खुश है? भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को छलने का काम कर रही। जनता अब सजग हो गई, इसका जवाब अवश्य देगी। चलिए, तो जनता छली नहीं जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं राजकुमार भाटी का जो पूरा बयान आया था? वो कह रहे हैं वो मुहावरा था, हमने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन क्लिप काट करके कहा जा रहा है ये ब्राह्मण विरोधी हैं। देखिए, वो राजकुमार भाटी जी बहुत बड़े ज्ञानी दिव्य पुरुष हैं, ठीक है। हाँ, भाटी जी बहुत दिव्य पुरुष हैं। क्या नाम है आपका? सुनिए, बहुत बड़े वो दिव्य पुरुष हैं। वो सनातन को गाली देते हैं, वो हमारे पुराणों को गाली देते हैं, वो हमारे वेद को गाली देते हैं, वो हमारे रामायण में कमियां निकालते हैं, वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। और वो जिस तरीके से विरोध जो है करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से वो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वो पार्टी से भी ऊपर हैं। अच्छा, वो जो कह रहे हैं उनकी भाषा है नहीं, ये उस पार्टी का स्वभाव बन चुका है। उनके सांसद भी गाली देते हैं, उनके विधायक भी गाली देते हैं, उनके कुछ जो है कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी को जो है अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का चयन करते हैं। और और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो तब होती है जब उसके मुखिया जो है उस पे खामोशी साध लेते हैं और देखते हैं कि आग लगे। जब आग लगेगी तब हमारी रोटी सिकेगी, और तब तक का इंतजार करते हैं। अगर उनको भाटी जी को तुरंत बुला करके जो है या तो उनके ऊपर बैन करते जो है या उनको पार्टी से निष्कासित करते। तो उसके बाद में माफी मांगे थे और वो ये भी कहें कि जब शंकराचार्य को कालनेमी बोल दिया तो ये लोग कुछ नहीं बोले। अब वो जो रामभद्राचार्य थे उन्होंने नीच ब्राह्मण बोल दिया 4 जातियों को, उस पर ये लोग शांत रहे। लेकिन हम ओबीसी समाज से आते हैं इसलिए हमको घेरने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, जाति कार्ड है जो कह रहे रामभद्राचार्य ने सॉरी बोला। विक्टिम कार्ड खेलने से रामभद्राचार्य ने सॉरी बोला किससे? जब 4 जातियों को उन्होंने नीची बता दिया था। देखिए, उसमें त्रिपाठी भी थे, उसमें उपाध्याय भी थे, उसमें चौबे भी थे। उनका भी विरोध हुआ।
इस तो उन्होंने सॉरी नहीं बोला तो उसको लेकर के तो नहीं इस बनाया समाज गया ने था। उनका भी विरोध किया हाँ। और जो उनकी भी निंदा, संत होते हुए उनकी निंदा की मोदी जी गई। जाकर के उनसे मिलते हैं, किसे? देखिए वो, रामभद्राचार्य जी से। देखिए वो संत हैं, संत हैं, जहाँ गलत अच्छा, करें। तो वो भाजपाई हुए कि नहीं हुए, फिर आप सुनिए, बताइए। अरे वो भाजपाई हुए कि नहीं हुए? अच्छा, जिससे मोदी जी मिलने वो भाजपाई होता हाँ, है। लेकिन वो जब तो आप लेकिन मिले तो आप लेकिन भाजपाई अखिलेश होते हैं। यादव मिलते हैं तो कहते हैं ये कांग्रेसी हो गई, नहीं ये ऐसा, समाजवादी हो गए, समाजवादी के लिए वोट मांग रहे हैं। सुनिए सुनिए, हाँ। ऐसा है जब जब हाँ, बोल रहे हैं, जब अभी आइए। जब केवल आप एक ही जात की बात करेंगे, हाँ। ठीक है, और टोपी लगा के मस्जिद में पहुंच जाएंगे। हाँ। राम मंदिर 500 सालों बाद बना, वहां पहुंचे नहीं, ठीक है, 370 धारा 370 हटी, उस पे अपनी खुशी नहीं जाहिर की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो विरोध, इस तरीके से विरोध जताते हैं जो है, जो देश और समाज के हित में नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे अपनी पार्टी का हो चाहे किसी अन्य पार्टी का हो, आप उसका विरोध करिए। वो अगर पार्टी में अपने है तो उसको निष्कासित करिए, उस पर आप कुछ प्रतिबंध लगाइए या उसको कुछ सुझाव दीजिए, लेकिन रोकिए उसको। लेकिन आप जो है उस पे मौन साध करके जो है आप मूक समर्थन करते हैं। और देखिए ये सब रामभद्राचार्य जी का कौन से बीजेपी नेता ने विरोध किया? सुनिए, वो एक संत हैं, उन्होंने गलत कहा, उनका भी विरोध हुआ। अभी एक बीजेपी के किस नेता ने किया बताइए? क्या? मोदी जी ने ट्वीट किया उस पर, देखिए, योगी जी ने ट्वीट अगर- किया, सुनिए, हर- कालनेमी बोल दिया गया, उसके ऊपर किसी ने विरोध पहले किया? सुनिए, हर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसी कार्य के लिए नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है। अखिलेश यादव कर रहे हैं उनके लिए। क्यों देखिए, विपक्ष के नेता हैं अच्छा, तो वो भाजपा के साथ में है, तो मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए, वो कर सकते हैं। अरे भाजपा के साथ में आपने उनको देखा है, भाजपा के साथ में है। जैसे आप लोग शंकराचार्य को विपक्षी बताते हैं, तो उस हिसाब से तो वो भी हो गए ना ठीक है, भाजपा। वो उस कभी उन्होंने उस तरीके की बात करी जिस तरीके धीरेन्द्र शास्त्री खाली प्लाट बोल देते हैं महिलाओं को जो बिना शादीशुदा के होती हैं, उस पर किसी भी नेता ने विरोध किया बताइए? देखिए, आपने उस पे प्रश्न उठाया, प्रश्न आपने उठाया, हर बार उठाया गया। देखिए, आप पत्रकार आपने हैं, उसका विरोध पत्रकार है, प्रश्न आपने उठाया, हमने उठाया, जिसने उठाया और उसका जवाब भी दिया गया, उसका विरोध भी किया गया। आप केवल अपने मन की बात करते थे। आप सुनिए मेरी बात जो है, हम सुन रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष के नेता बड़े नेता हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार में बैठे सरकार के मुखिया हैं। आप जब गलत चीज को गलत नहीं कहेंगे, सही चीज को सही नहीं कहेंगे, तो आपकी विश्वसनीयता घटेगी। और ये सब जो हो रहा है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब जो है हार की उस पटकथा को लिखा जा रहा है, जो बिहार और बंगाल की दशा को देख करके इनके मन में भय व्याप्त हुआ है। इनको पता है कि अब तीसरा नंबर हमारा है। भाटी जी का पूरा बयान है, आपने देखा है उसको? बिल्कुल, देखिए इस पे जो है कोई राजनीति पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मेरा मानना तो यही है। अच्छा, बिल्कुल कैसे नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं कह रहे हैं पड़ेगा। ब्राह्मण समाज का विरोध किया उन्होंने, वो मतलब ब्राह्मणों को अपमान कर रहे हैं। और रामभद्राचार्य जी ने कौन क्या करा था फिर? वो उन्होंने तो संत है ना। हाँ, तो संत है, मतलब जो उनका विरोध नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध नहीं करेगी। अगर कोई विपक्ष का वही अगर कुछ बोल दे, अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाए, तो ये लोग उसका विरोध करेंगे और उस पर जो है राजनीति करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई तो मुद्दा है ही नहीं राजनीति करने का। बस अगर कोई एक विपक्ष की एक बात पकड़ लेंगे, फिर उसी पर राजनीति करेंगे। तो राजनीतिक कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर राजनीति कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि इन सत्ता पक्ष के पास कोई जो है विकल्प ही नहीं है। ये चुनाव में जो है कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने का। अभी तक कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को अवसरवादी बताया गया था, उनके ऊपर एक फिल्म लाई गई थी घूसखोर पंडित, उसके बाद में ऐसा विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि उसको ढकने के लिए जानबूझ करके मुद्दा बनाया जा रहा है। ये बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इन लोग के पास साफ सीधी बात है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से ये जो है विपक्ष की एक ना एक बात पकड़ते हैं, कोई एक नस पकड़ते हैं, फिर उसी पे राजनीति करते हैं। हाँ। तो बिल्कुल। चलिए, अभी आगे और भी भाई साहब हमारे साथ में है। राजकुमार भाटी का आपने बयान सुना, जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से कर दी थी। अब उनका कहना यह था कि वो एक मुहावरा था, हमने माफी भी मांगी, लेकिन उसको लेकर के विरोध काफी ज्यादा देखा जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी विचारधारा जब बड़ा आदमी बोलता है तो नीचे जमीनी पर जरूर कहीं ना कहीं उससे ज्यादा द्वेष फैलता है। हाँ। जब आप पार्टी के प्रवक्ता है, आपको लोगों को जोड़ने का है, आप निश्चित रूप से जिस प्रकार से ब्राह्मणों को उपहास और मनहास की जो स्थिति लेकर आए हैं, आपको नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। जो भी है गलत कहे और ऐसे उनको माफी भी मांग लेना चाहिए। माफी तो वो मांगे थे। देखिए, माफी रोज रोज कहने से, देखिए जिस प्रकार ये समाज है, कोई भी समाज हो सकता है, उसमें अच्छी बुरी हर चीज समाज में आदमी है। हाँ। तो निश्चित रूप से आप ऐसा ना कीजिए पूरे समाज को आप गलत कहते हैं, गलत बात है। कोई भी सबको करे एक तरफा लेकर के चलना है, मजाक नहीं बनाना चाहिए। कैसे? नहीं, किसी बड़ा भी आदमी समाज जब का। मजाक बनाता है तो नीचे तकले आदमी को उस हाँ। उपहास लगता है, गलत तो इफेक्ट पड़ता गलत है इफेक्ट वहाँ पर। पड़ता है। जी हाँ। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी संस्था, चाहे कोई भी नेता, ऐसा नहीं करना चाहिए। 27 के चुनाव में इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा?
देखिए 27 का चुनाव बहुत से मुद्दे पर होंगे और तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे, विकास, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो देखा जाएगा। जिसका किसके ओर जाना है और निश्चित रूप से जनता उसका आकलन कर रही है और निश्चित रूप से दिन पर दिन वो आकलन कर रही है और जिस दिन अच्छा आकलन करेगा उसको वोट दे देगी। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जिस तरीके से राजकुमार भाटी का जो एक बयान कहिए या फिर उसको मुहावरा कहिए, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।